अच्छा, CS 304 लेक्चर नंबर 1 हमारे पास आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे इस लेक्चर की या इस बुक की हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, या इस कोर्स के जो कंटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बारे में बताता है, ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, जेनेरिक प्रोग्रामिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न के बारे में हमारे पास ये बात करता है। जो हमारे पास रिकमेंडेड बुक है वो हमारे पास डिटेल है। आप किसी भी क्या कहते हैं ओवर द इंटरनेट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल इसको छोड़ें। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब हमारे पास में बात करने का मकसद ये है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो मतलब है, जो मकसद ये है कि हम ना हमारे को प्रॉब्लम है, को मसला है, हम उसके लिए 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के बाद हम उनका आपस में लिंक करेंगे, उनकी इंटरेक्शन करवाएंगे, जिसकी मदद से हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व होगा। ये मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमारी जो प्रॉब्लम है हम उसको एक ही बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक ही चीज़ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डिफरेंट हेल्पिंग मटेरियल लेंगे, फिर उनको लिंक करेंगे, जिनकी मदद से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है। अब ये एग्जांपल दे रहा है कि एक अली है, वो घर में रहता है, कार को ड्राइव करता है। हमारे पास ट्री का कोई इसकी इंटरेक्शन नहीं है ट्री के अंदर। ठीक है। ये 2 चीज़ों के साथ इसकी इंटरेक्शन है, घर के साथ और कार के साथ। देखें, आपने मेरी बात के ज़ाहिर बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास मैंने आपको कहा है कि हमारे पास हमारे डेली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डिफरेंट हेल्पिंग मटेरियल की मदद से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर हम उनका आपस में लिंक करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आप देखें अपने आप माइक। अब देखें हमारा जो ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, आप सबसे जो पहला मसला लिखा वो क्या है, घर है, रहना कहाँ है। ठीक है। जो दूसरा मसला है आने जाने के लिए क्या कहते हैं चलने गाड़ी की ज़रूरत है, तो हमारे पास क्या है, दूसरी गाड़ी। रहने के लिए घर और कहीं जाने के लिए कन्वीनियंस तो वो है हमारे पास कार है। ट्री का इसलिए कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पे कि ट्री ना कुछ चीज़ ले रहा है ना कुछ जी रहा है। ठीक है। जो उसकी डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उनमें ट्री के कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उनमें ट्री के कोई डिपेंडेंसी नहीं है उसकी ट्री के ऊपर। तो इसलिए यहाँ ट्री के साथ हमारे कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब नीचे एग्जांपल आ रही है, इसमें आपको शायद बातों की समझ आ जाए कि टेक अनदर एग्जांपल ऑफ स्कूल। ठीक है। द ऑब्जेक्ट इन द स्कूल आर, स्कूल में कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, एक स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है और एक बुक्स, पेन, स्कूल बैग, क्लासरूम, पेरेंट्स, प्लेग्राउंड, ये सारी चीज़ें एंड सो ऑन होती हैं। ठीक है। समझ आ गई बात की। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट इन ए स्कूल, जो हमारे पास हम स्कूल जाते हैं हमारे पास डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये बात समझिए। आपको इस बात का कहने का मकसद एक, अगर हम चाह रहे हैं कि हम एक स्कूल के लिए एक बनाएं, क्या कहते हैं, फ़ी कलेक्शन सिस्टम बनाएं जिसमें हम फ़ी जमा कर सकें, उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं स्कूल के अंदर, जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी जो इंटरेक्शन है, जो डेली लाइफ में करते हैं, उनको पिक करेंगे। ठीक है। इसलिए कह रहा है कि इन दिस वे वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मेक्स इट इजियर फॉर अस टू सॉल्व आवर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बाय थिंकिंग सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन द टर्म्स ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। क्लियर होगी बात, समझ आ गई बात। ठीक है। मतलब अपने मसले को सॉल्व करने के लिए हम जो भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं या जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, आगे प्रोग्रामिंग आएगी तो आपको बेहतर समझ आएगी। हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो हम ऐसे ऑब्जेक्ट लेते हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों, जिनकी मदद से हम जो हमारा मसला है हम उसको सॉल्व करते हैं एज ए रियल लाइफ। ठीक है। अब ये कह रहा है कि सो वी कैन से दैट आवर डेली लाइफ एवरीथिंग कैन बी टेकन एज एन ऑब्जेक्ट दैट बिहेव्स इन ए सर्टेन वे एंड हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स। समझ आई बात क्या आपको? हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ की जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं और उन बिहेव करती हैं और उनके जो सर्टेन एट्रीब्यूट्स हैं वो कुछ वैल्यू रखती हैं हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है। लेट्स पोर्शन होगी डेली लाइफ में, वो किचन के साथ होगी। ठीक है। एंड वो आपके घर के साथ होगी। आपकी लाइफ की ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है।
आपकी लाइफ के ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स के जो एट्रीब्यूट्स होंगे, आपका जो किचन होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मीन्स सब्जी वगैरह हो गई, ये खाने बनाने की डिशेज हो गई वगैरह वगैरह। ठीक है, आपकी एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो एट्रीब्यूट्स आपके ऑब्जेक्ट के होंगे, मतलब आपका किचन ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो आपकी एट्रीब्यूट होंगी। आपका घर ऑब्जेक्ट होगा तो घर के अंदर जो भी चीज़ होंगी वो आपकी एट्रीब्यूट्स होंगी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाए जी, व्हाट इज मॉडल। हमें पता है कि मॉडल क्या होता है। मॉडल एक, हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग रियल एंड कंसेप्चुअल। अपने कंसेप्ट के बेस कर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसका एक मॉडल तैयार करते हैं, एक फ्लो चार्ट टाइप तैयार करते हैं जिसकी मदद से हम डिफरेंट चीज़ों को एक सोल्यूशन नुमा शक्ल दे सकें। ठीक है, अच्छा मॉडल एग्जांपल क्या रहा है, हाईवेज मैप हमारे पास होते हैं, आर्किटेक्चर मॉडल होते हैं, एंड मैकेनिकल मॉडल्स आपने देखे होंगे अपनी लाइफ के अंदर। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल कौन कौन से होते हैं, अब ये आपको समझ आएगी इसके अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में अब देख रहे हैं, ये बताएंगे। अब ये कह रहा है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो अली, कार एंड हाउस, हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जो अली की इंट्रैक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ है, वो ये वही बात आपकी अब यहाँ समझ आएगी, अब क्लियर होगी। जो अली की इंट्रैक्शंस हैं वो किसके साथ हैं, अली लिव्स इन ए हाउस, अली ड्राइव्स ए कार। ठीक है, अली की कोई इंट्रैक्शन नहीं है ट्री के साथ, ना उसके नीचे बैठता है, ना उसको काटता है, ना उसका फल खाता है। इसलिए हमारी अली की कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है ट्री के साथ। हाँ, इंट्रैक्शन एक तौर पे हो सकती है कि हम ये कह लें कि अली सिट अंडर द ट्री इन द डे टाइम। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, एक स्कूल का जो मॉडल होता है वो क्या होता है कि हमारे पास एक टीचर होता है, स्टूडेंट बैग, ये वो सारी चीज़ें आप ये देखें। एक टीचर होता है वो क्या कहते हैं, टीच द स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट तो प्ले ग्राउंड में खेलता है, एंड स्टूडेंट हैज़ बुक पेन एंड स्कूल बैग। नीचे है उसके ऑब्जेक्ट्स एंड उनकी इंट्रैक्शन ये लिखी हुई हैं, आपको ये पढ़ेंगे तो बेहतर समझ आएंगी। अच्छा, अब इसकी जो एडवांटेजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको MCQs शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएंगे। आराम से हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मॉडल होता है, किसी भी मसले के लिए हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, या कोई बंदा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मॉडल होता है उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। अच्छा, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है जो समथिंग टेंजिबल, ठीक है, जो फिजिकल स्पेस रखता हो उसको हम कहते हैं टेंजिबल। हमारे पास होता है जो फिजिकल स्पेस रखता हो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। समथिंग कंसेप्चुअल, जो कंसेप्ट पे बेस करिए, दैट कैन बी एप्रीहेंडेड इन इंटेलेक्चुअली, फॉर एग्जांपल टाइम, स्कूल एंड सो ऑन। जी, अब ऑब्जेक्ट हैज, ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है, स्टेट, उसके एट्रीब्यूट्स एंड वेल डिफाइंड बिहेवियर, वो जो ऑपरेशन कर रहा होता है वो। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास उसकी जो यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक हो गया, हमारे पास क्या है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हमारे पास होते हैं। अली इज एन टेंजिबल ऑब्जेक्ट हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर गिवन एंड बिलो। एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, अली एक ऑब्जेक्ट है, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, उसका नेम एंड उसकी एज। ये क्या है, अली के एट्रीब्यूट्स हैं। अली के जो बिहेवियर्स हैं, जो अली जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो क्या करता है, वॉक, ईट, स्लीप, प्ले, वट एवर आप जो भी कह लें उसको, जो अली बिहेवियर अली के हैं वो किस तरह के हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वी विल आइडेंटिफाई अली यूजिंग हिज नेम। ठीक है, हम उस किस चीज़ से बताएंगे कि अली खाता है पीता है, इस चीज़ से हम इसको डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अली है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो कार है हमारे पास वो भी एक ऑब्जेक्ट है, एंड कार और उसको मॉडल हमारे पास उसके एट्रीब्यूट्स हैं, एंड उसके जो बिहेवियर हैं, जो ऑपरेशन वो करती है, एक्सेलरेट, स्टार्ट, चेंज गियर वगैरह वगैरह, वो डिफरेंट बिहेवियर उसके जो हैं वो बिहेव करती है। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो हमारे पास इनटेंजिबल होते हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम है, उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, और सेकंड, मिनट, उसका बिहेवियर है, सेट। अच्छा, हम वी विल असाइन अवर ओन जनरेटेड यूनिक आईडी इन दिस मॉडल फॉर टाइम एंड ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया।
एंड डेट इज एन इंटेंजिबल कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी कंसेप्चुअल है एंड इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट है। हमारे पास जो डेट होती है ये आपने इसको बैठ के रीड करना है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं की गई और ना इतनी कोई मुश्किल चीज़ें हैं। आपने इसको बैठ के पढ़ना है एक बार लाजमी। तो होप सो समझ आया होगा आपको लेक्चर, ये बातें समझ आई होंगी, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी मुझे बताइएगा।